तो आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा और मैं आपके साथ आपका अपना करण सिंह समैन। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरा भारत बंद है और उसी के तहत हम पहुंचे हैं टोहाना खंड के गांव कंदड़ी में। पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान होता था उस पर ये गांव पूर्ण रूप से खरा उतरता था और आज फिर आप देख सकते हैं इन्होंने रोड को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। और आज इनसे जानेंगे कि इस जो भारत बंद का असर किस तरह से सरकार पर पड़ेगा और क्या ये भारत बंद का असर किसानों पर महंगाई के रूप में बढ़ेगा या सरकार पर इसका कोई असर होगा। तो आइए जानते हैं कंदड़ी गांव के मौजूद व्यक्तियों से आज इन्होंने क्यों ये रोड जाम किया है। सर नमस्कार। नमस्कार। जो आज ये रोड जाम किया है सर, तो क्या कारण है, क्यों रोड जाम किया है? ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हमने रोड जाम किया। सरकार ने यानी सेंटर सरकार ने तीनों काले कानून को हमारे पर थोपने का काम किया। ये तीनों काले कानून किसानों के हक में नहीं है। सरकार इस पर ज़बरदस्ती सौंपना चाहती है। किसान इस कानून को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पर सरकार अगर हमारे को इस कानून में कोई दम होता तो हम कभी के स्वीकार कर लेते, लेकिन सरकार यानी तानाशाही रवैया अपना रही है। मैं सरकार से यही कहूँ भाई, तानाशाही रवैया नहीं चलता। आप सारे उम्र प्रधानमंत्री नहीं हो भैया आपका ये चलेगा। आप तो कुछ दिनों के मेहमान हो। आप सरकार जनता समझ चुकी है, किसान भी समझ चुके हैं इन तीन काले कानून को। तो इसको वापस आठ हमदर्दी नहीं करनी चाहिए सरकार, इस सरकार को तो जल्दी वापस ले लेने चाहिए और MSP पर कानून बना देना चाहिए। और हम सरकार से एक और मांग कर रहे हैं, अब 1 तारीख को गेहूं मंडी में पहुंच रही है, इसके पुख्ता इकदाम किए जाए। ये ना समझे भाई मैसेज आओगा जब भी किसान बेचेगा। अब की बार जमींदार अपनी पूरी की पूरी फसल जितनी भी उसकी फसल कटेगी सीधा मंडी में लेके आएगा और इसका अगर प्रशासन ने विरोध किया तो उसका फिर जमकर विरोध होगा। सर बात करें, लगभग 4 महीने हो चुके हैं आज किसानों को दिल्ली बैठे हुए। क्या लगता है आपको 4 महीने में सरकार किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, क्या आगे झुका पाओगे? सरकार की तो हम है ना 1-2 महीने में गोटी टिका देंगे। सरकार तो वापस कानून तो लेने पड़ेंगे इनको। देखिए ये बातें किसान लगभग 4 महीने से कह रहे हैं कि गोटी टिकवा देंगे, झुका देंगे, लेकिन सरकार पर किसी भी प्रकार का असर नहीं। सरकार का कोई भी MLA मंत्री आपने देखे कोई गांव में घुसने को आज तक है। लगातार हम उनका पूर्णतः बहिष्कार करके, और इससे बड़ी तो क्या बात हो सके। प्रजातंत्र प्रणाली में हम किसी को मार कूट तो सकते नहीं। देखिए सर बात करते हैं टोहाना की। हम लगातार देवेंद्र सिंह बबली टोहाना के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, उचाना के अंदर दुष्यंत चौटाला के PA हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं। लगातार विरोध नहीं हो रहा। देवेंद्र बबली भी है ना गुपचुप तरीके से कर रहा, कहीं जा रहा है तो आम सार्वजनिक स्थान पर देवेंद्र बबली भी नहीं जा रहे। और उचाने में वो कह रहे हैं वरिंदर सिंह भाई हम वहाँ कोई जनसभा करेंगे तो हम उचाने वालों से भी कह देते हैं अगर आपके बस की बात नहीं तो हम यहाँ के 10-20 गाँव को इकट्ठा करके आपके पास आएंगे। हम वहाँ भी उनका ज़बरदस्ती विरोध करेंगे और उसको है ना जनसभा नहीं करने देंगे वरिंदर सिंह को भी। ये सभी गाँव का मसला, ये कोई अकेले उचाने का नहीं है, ये सभी गाँवों का मसला, सभी यूनियन का मसला, ये संयुक्त मोर्चा का आह्वान है। तो वरिंदर सिंह अपनी राजनीति चमकाने का काम न करे, बिल्कुल फैल हो चुका है ये। जब ऊपर इसकी बात नहीं बनती तब ये अपने हल्के में आकर जनसभा करने को तैयार हो जाता है। ये अपने बेटे को ये क्यों नहीं कहता भी इस्तीफा देकर मैदान में आए, तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस का तो कोई भी नेता है ना किसानों के पक्ष में बिल्कुल नहीं बोल रहा। किसानों का जो अब भूपेंद्र हुड्डा भी कुछ समय के लिए किसानों के अंदर आ जाता है और फिर कुछ समय के लिए भाषण देकर चला जाता। किसान का कांग्रेस कोई विरोध लंबा चौड़ा कर नहीं रही। तो मैंने तो यही कहा था जो भी सरकार में शामिल है पूर्णतः तो उन्हीं का विरोध है, JJP का और BJP का, इन्हीं का। ये सरकार में इन्हीं की सरकार है, तो कांग्रेस की तो कोई सरकार है नहीं। लेकिन कांग्रेस वाले भी थोड़ा बहुत किसानों के उस पक्ष में आते हैं, लंबा चौड़ा वो भी कुछ नहीं कर रहे। सर आज का जो बंद है इसका सरकार पर कितना असर पड़ेगा? इसका तो 100% असर पड़ रहा है। आप देखो कहीं भी कोई किसी प्रकार का वाहन नहीं चल रहा, कोई भी मार्केट नहीं खुल रही, कोई भी पेट्रोल पंप नहीं चल रहा, सभी बंद है, साफ पूर्णतः बंद है। इससे तो अच्छा और तो इतना बड़ा यूनियन में कोई है नहीं जी, बिल्कुल पूर्णतः बंद कर रखा है। इतना तो आंदोलन कभी मैंने देखा नहीं ज़िंदगी में भाई, इतना बड़ा आंदोलन होगा। ये नहीं लगता सर आपको कि एक दिन के बंद से या लंबा बंद करने से ज़्यादा असर पड़ेगा सरकार पर? ये तो है ना, अब रोज़ तो हम बंद भी नहीं करते, जनता परेशान होती, जनता का हमारे को समर्थन है, हम जनता को परेशान भी नहीं करना चाहते। तो हमने जब भी संयुक्त मोर्चा आह्वान करता तभी बंद करते हैं, और इसको लंबा चलने से जनता परेशान हो जाती है। हम रोज़ तो बंद भी नहीं कर सकते। सर आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की यही रणनीति रहेगी, जो भी संयुक्त मोर्चा आह्वान करेगा उस रणनीति पर हम काम करते रहेंगे। संयुक्त मोर्चा ही तय करेगा भाई क्या करना है।
ठीक, धन्यवाद सर। तो देखिए ये थे कंदड़ी गांव के मौजूद व्यक्ति और इन्होंने बताया है कि आगे जो भी संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करेगा उस पर ये पूर्ण रूप से फूल चढ़ाएंगे और पूर्ण रूप से खरा उतरने का काम करेंगे। तो आप देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा।